Hey guys, what's up? This is this side from Motocorps. I'm back again with another video yet again. So guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 यूजलेस कार एक्सेसरीज की। हाँ जी, आपने सही सुना, 5 यूजलेस कार एक्सेसरीज की। ये एक्सेसरीज हमें मार्केट में और कंपनी के थ्रू भी बेची जाती हैं और इन एक्सेसरीज का हमारी गाड़ी पे ज़्यादा काम तो होता नहीं और कहीं ना कहीं ये एक्सेसरीज हमारी गाड़ी को ख़राब भी कर देती हैं। सो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी वो एक्सेसरीज हैं। सो गाइस, जो पहली चीज़ है इसके बारे में बात करने वाले हैं वो है डोर वाइजर्स। डोर वाइजर्स का इतना काम नहीं होता हमारी गाड़ी में, बट कहीं ना कहीं कंपनी हमें इस पर्टिकुलर एक्सेसरीज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बेचने में, बिकॉज ये चीज़ें मोस्टली मेड इन चाइना होती हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर कंपनी और आफ्टर मार्केट जितने भी एक्सेसरी वाले हैं ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं। डोर वाइजर्स का काम बेसिकली होता है, इतना भी मेजर नहीं है, वो बस आपकी गाड़ी की थोड़ी सी लुक को एनहांस कर देते हैं और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को, जैसे आप बारिश में ड्राइव करते हैं, आप थोड़ा सा शीशा खोलते हैं तो पानी अंदर आ जाता है, तो ये पानी को रोक लेते हैं। गाइस, इसका एक सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोई नहीं बताता है, क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी कार में डोर वाइजर्स लगवाए थे और उतरवा भी दिए। जैसे ही मैंने अपने डोर वाइजर्स उतरवाए, मैंने नोटिस किया कि वो गम छोड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पेंट को भी उखाड़ देते हैं। तो गाइस, आप नहीं चाहोगे कि आपकी कोई भी एक्सेसरी जो आप एडिशनल पैसे देकर लगवाओ अपनी गाड़ी के अंदर, वो वही एक्सेसरी आपकी गाड़ी को हार्म भी करे। सो गाइस, ये एक मेजर फैक्टर है जो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको डोर वाइजर्स नहीं लगवाने चाहिए अपनी गाड़ी में, बिकॉज इनका यूज़ तो वैसे ही बहुत कम होता है और ऊपर से आपकी गाड़ी के पेंट को भी ख़राब कर देते हैं। बिकॉज जो लोग इंस्टॉल करते हैं वो इसे डबल साइडेड टेप से ही इंस्टॉल करते हैं और ताकि इनका जोड़ और मजबूत हो जाए वो यूज़ करते हैं फेविक्विक, और फेविक्विक कहीं ना कहीं का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो पेंट को उखाड़ ही देती है। सो गाइस, ये पहली ऐसी एक्सेसरी है जो आपको अपनी गाड़ी में नहीं इंस्टॉल करनी चाहिए, और अगर इंस्टॉल कर भी रहे हैं तो ये प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप फेविक्विक का इस्तेमाल ना करवाइए, सिर्फ डबल साइडेड टेप का ही करवाइए। इससे पेंट उखड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी के पेंट को ख़राब नहीं करती। सो गाइस, जो दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूजलेस एक्सेसरी है जिसकी बात हम आज करेंगे इस वीडियो में, वो रहने वाले हैं क्रोम गार्निशेस। क्रोम गार्निशेस आपने देखा होगा कि लोग अपनी बैक की हेडलाइट्स में और फ्रंट की हेडलाइट्स में लगवा लेते हैं, और ये क्रोम अगेन मेड इन चाइना होता है, ये एक्चुअल क्रोम नहीं होता है। इनके ऊपर एक बस लेयर चढ़ी होती है एक बेसिक क्रोम की, बल्कि एक एक्चुअल क्रोम जो गार्निश होती है और जो रियल और जो फेक क्रोम गार्निश होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो क्रोम गार्निश हमें गाड़ियों में इंस्टॉल करने को मिलती है और आफ्टर मार्केट ऑप्शंस के थ्रू और मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं गार्निश फेक होती है एज इन वो रस्ट पकड़ लेती है। आपने नोटिस किया होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने क्रोम गार्निश लगवा रखी है अपनी गाड़ी में, जैसे ही आप थोड़े टाइम बाद अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है उस पर जंग लग जाता है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसकी ऑलरेडी कंप्लेन करी भी है। तो गाइस, इस चीज़ को प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा जब भी आप ये चीज़ इंस्टॉल करवाते हैं। ये डेफिनेटली आपकी लाइट को प्रोटेक्शन तो इतना नहीं देती है, और बस आपकी गाड़ी की लुक को और आपकी गाड़ी की लाइट्स की लुक को एनहांस कर देती है। तो गाइस, आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई ये पर्टिकुलर एक्सेसरी इंस्टॉल कराने से पहले। मेरे हिसाब से आपको ये एक्सेसरी नहीं लगवानी चाहिए, बिकॉज अगेन इसका कोई यूज़ नहीं है और कहीं ना कहीं आपकी जो लाइट है उसके अंदर मिट्टी भी जा सकती है इसकी वजह से, बिकॉज ये अटैच अगेन टेप से होती है। और कहीं ना कहीं अगर ये कोई जो लोग हैं, जो आफ्टर मार्केट लोग हैं जिनको इतना अच्छा काम नहीं करना होता, वो आपकी इस बिल्डिंग को आपकी बॉडी से भी जोड़ देंगे, जो कुछ सालों बाद अगर आपकी गाड़ी किसी एक्सीडेंट में जाती है और वो फिर से पेंट होती है, तो आपके इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को भी जंग लग जाएगा। तो गाइज, आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये एक्सेसरी आपको नहीं लगवानी, और मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तभी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज, ये थी सेकंड यूजलेस एक्सेसरी आशुत से जो आपको नहीं लगवानी चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरी एक्सेसरी की तरफ। सो गाइज, जो तीसरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो रहने वाले हैं एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल फैक्टर है, जो बहुत लोग कहते हैं कि एलॉय व्हील्स तो सब लगवाते हैं और लगवाने भी चाहिए, गाड़ी की लुक अच्छी हो जाती है। बट गाइज, एलॉय व्हील्स लगवाने से पहले लोग उस पर्टिकुलर एलॉय की लुक जरूर देखते हैं, बट उस एलॉय की क्वालिटी नहीं देखते।
मेरा क्वेश्चन ये नहीं है और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील्स ना लगवाइए, बट आप ट्राई करिए कि अगर आप कोई भी अलॉय व्हील पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो लो क्वालिटी का ना हो और एक अच्छी क्वालिटी का हो। हालांकि मार्केट में आज के दिन में बहुत तरह के अलॉय व्हील्स आते हैं तो जज करना मुश्किल होता है कौन कितनी अच्छी क्वालिटी का है, बिकॉज अगर एक बार आपका अलॉय ब्रेक हो गया तो गाइस आपको चारों के चारों टायर बदलवाने पड़ते हैं। आई शुड से नॉट टायर बट कहीं ना कहीं चारों के चारों अलॉयज बदलवाने पड़ते हैं सिर्फ एक अलॉय के चक्कर में, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है आपके लिए। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि गाइस अगर आप अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील लगवाने का सोच रहे हैं तो आप कोशिश करिए एक अच्छे ब्रांड का लगवाइए और OEM लगवाइए, और मेक श्योर उस पर्टिकुलर अलॉय की गारंटी हो, जो उस पर्टिकुलर जो वो बंदा है जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो मैन्युफैक्चरर है उस अलॉय की गारंटी दे रहा हो, तभी आप वो आफ्टर मार्केट अलॉय लगवाइए। और कहीं और जहाँ तक बात रहती है कंपनी फिटेड अलॉयज़ की, तो गाइस दे आर ऑलवेज गुड टू गो। कंपनी अगर कोई अपनी गाड़ी में अलॉय डाल के दे रही है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वालिटी का डाल के देगी, और ऐसा तो इतनी हल्की क्वालिटी का अलॉय बिल्कुल भी डाल के नहीं देगी जो नॉर्मल स्पीड ब्रेकर से टच होते ही या फिर पॉट होल में से जाते ही ब्रेक हो जाए। गाइस कंपनी की जो डायमेंशन होती है, कंपनी बहुत सोच समझ के अलॉय व्हील को एक पर्टिकुलर गाड़ी में डालती है। बहुत से लोग इस अलॉय व्हील के साथ, इस अलाइनमेंट के साथ छेड़खानी करते हैं स्पेसर्स लगवा के और कहीं ना कहीं शॉक एब्जॉर्बर्स एक्स्ट्रा लगवा के या बड़े शॉकर्स डलवा के अपनी गाड़ी के अंदर बुशेस डलवा के इवन। तो गाइस मेरा ये मानना है कि आप अपनी गाड़ी को ओरिजिनल राइड हाइट पे ही रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो गाड़ी का व्हील बेस है आप उतना ही रखें। लोग कहते हैं कि आपकी राइड जो है बम्पी हो जाती है अगर आप व्हील बेस बढ़वा देते हैं, तो टायर बड़ा करवा देते हैं, तो पीछे से इतना अगली अच्छा नहीं लगता, बेशक साइड से कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो आपको अलॉय, बट अगर आप कोई गाड़ी पीछे से आ रही है तो शायद आपकी गाड़ी इतनी अच्छी लुक नहीं देगी अनटिल अनलेस आपको बाहर निकलने वाले टायर ज़्यादा पसंद नहीं है। तो गाइस ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको इन्फॉर्म करना था इसके बारे में कि अगर आप अलॉय लगवा रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप ब्रांडेड ही और OEM ही लगवाएं, और मेक श्योर करें कि उसकी वारंटी हो। दूसरी बात, आप कोई भी ऐसा अलॉय ना लगवाएं जिसका पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जिसकी गारंटी नहीं देता, और नॉट इवन फॉर फ्यू मंथ्स और फॉरगेट अबाउट ईयर्स। अगर वो कुछ टाइम मंथ्स की भी गारंटी नहीं देता तो आप प्लीज़ वो अलॉय मत लगवाइए। और चाइनीज़ टायर्स और चाइनीज़ अलॉयज प्लीज़ बॉयकॉट देम एंड मत यूज़ करें उन्हें, बिकॉज उनकी क्वालिटी बहुत लो होती है जस्ट बिकॉज एज सजेस्ट उनका प्राइस भी बहुत कम होता है। यही रीज़न उनका प्राइस बहुत कम होता है, बिकॉज उनमें जो क्वालिटी आती है वो इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती। सो आई होप गाइज ये आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। तो गाइज आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ चीज़ की तरफ जिसका आप वेट कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट द फोर्थ थिंग राइट अवे। तो गाइज जो फोर्थ चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो रहने वाले हैं सनरूफ्स। सनरूफ्स दो तरीके के आते हैं गाइस, एक तो जो कंपनी आपको लगा कर ही देती है और दूसरा जो एडिशनल जो कंपनी आउटसोर्स करती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो टाटा नेक्सॉन के अंदर सनरूफ नहीं आता, बट टाटा अगर आप टाटा नेक्सॉन लेने जाते हो तो आप उसको एज एन एक्सेसरी ऐड करवा सकते हो 25 या 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके। तो गाइस इन सनरूफ्स पे कंपनी गारंटी तो देती है बट ये इतने कामयाब नहीं होते, एंड यही रीज़न है 90% ऑफ द लोग या मोस्ट ऑफ द लोग जिसे कहते हैं एडिशनल सनरूफ नहीं लगवाते। वो सिर्फ वही गाड़ी लेना प्रेफर करते हैं जिसमें सनरूफ ऑलरेडी कंपनी फिटेड आ रहा हो। गाइस कंपनी फिटेड सनरूफ में और एडिशनल लगाए हुए सनरूफ में बहुत फर्क होता है। जब कंपनी फिटेड कोई भी सनरूफ अगर कोई कंपनी फिटेड होता है तो गाड़ी की जो एरोडायनेमिक्स है और गाड़ी के जो एर्गोनॉमिक्स हैं वो उसी तरीके से ड्रिल करे जाते हैं, वो उसी तरीके से मशीन से कट किए जाते हैं ताकि इन फ्यूचर लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। जैसे कभी बारिश होती है तो पानी कभी गाड़ी के अंदर ना आ जाए, सनरूफ वाली जगह पे जंग ना लग जाए, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी इंश्योर करती है अगर वो कंपनी खुद वो सनरूफ बना रही है या फिर उसकी चेसी में ऑलरेडी वो सनरूफ का उन्होंने सेक्शन दिया हुआ है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई कंपनी आपकी जैसे गाड़ी ऑलरेडी बन चुकी है, आपकी गाड़ी डिलीवरी होने वाली है, अगर आप किसी एडिशनल आफ्टर मार्केट वाले बंदे के पास जाते हो या फिर आप किसी कंपनी के पास ही बोलते हो कि मेरे को एडिशनल सनरूफ लगा के दे दो, मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी आपके पैसों का यूज़ तो कर ही लेती है और कहीं ना कहीं आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं देती है। जहाँ तक की बात आती है सनरूफ की, सनरूफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बहुत से लोग एंजॉय करते हैं, बट इन सनरूफ में मैक्सिमम चांसेस होते हैं लीकेज के और रस्टिंग के। तो गाइस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ कोई भी अपनी गाड़ी नई गाड़ी लें या फिर कोई पुरानी गाड़ी लें, उसमें ये मेक श्योर करें कि कोई भी आफ्टर मार्केट सनरूफ इंस्टॉल ना हो, और अगर इंस्टॉल्ड है भी तो आप प्लीज़ उसको चेक करके लीजिए, एंड अगेन उसकी भी वारंटी होनी चाहिए। बिकॉज ये गाइज ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा 1 साल में गाड़ी बदल लेता है, कम से कम तो लोग 3 साल 4 साल 5 साल गाड़ी चलाते ही हैं। तो आप नहीं चाहोगे कि आप 5 साल बाद आपकी गाड़ी की छत में जंग लगना शुरू हो जाए। तो गाइज इस बात को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप कोई भी आफ्टर मार्केट एडिशनल सनरूफ लगवाना किसी और कंपनी से अवॉइड करें।
सो गाइज आइए आगे बढ़ते हैं लास्ट चीज़ की तरफ। सो गाइज जो लास्ट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहने वाला है, बिकॉज ये लोग अगेन यही एक ये उनमें से एक ऐसी चीज़ है जो लोग सबसे ज़्यादा अपनी गाड़ी में ऑलरेडी लगवाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उन्हें लगवाना। सो गाइज जो लास्ट की चीज़ है जिसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो है रिफ्लेक्टर्स। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों में नीचे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए आते हैं और कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्टर्स दिखने में बहुत अच्छे भी लगते हैं रात के टाइम पर, और दिन के टाइम पे ये इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं जो डायनामिक्स वाइज जस्ट लाइक ऑडी में होता है, एकदम वैसे ही। गाइज मुझे इन इंडिकेटर से या मेरा इंडिकेटर से एक कोई ऐसा लाइक अपफ्रंट इशू नहीं है। मैंने ये चीज़ पर्सनली अगेन मैंने अपनी खुद की कार में लगवाई थी तो डेफिनेटली मैंने ये चीज़ नोटिस करी। गाइज ये इंडिकेटर्स दिखने में अच्छे तो लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये चाइनीज़ है। एंड मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है जो चाइनीज़ है वो आप मत लगवाइए अपनी गाड़ी में, बट इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है। मैंने एक टाइम पर जैसे अपने गाड़ी में रिफ्लेक्टर्स लगवाए थे जो एलईडी वाले होते हैं, मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए थे, बट डेफिनेटली जैसे ही मैंने लगवाए उसके 6 महीने बाद ही उनमें इश्यूज आने लग गए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज मेरी गाड़ी के साथ कोई इशू हुआ तो आपकी गाड़ी के साथ भी हो सकता है। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों की इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, तो अगर आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं कि आप इन्हें ना लगवाएं तो आप अवॉइड करें, बिकॉज ये चीज़ आप अगेन आप अपने मेहनत की कमाई को उस माह खर्च कर तो रहे हैं, बट आपको कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि ये आपकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप अपनी मेहनत की कमाई से कुछ पैसा स्पेंड तो कर तो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। इवन कहीं ना कहीं जो आफ्टर मार्केट होते हैं आप कौन सी भी ब्रांड के लगवा लीजिए आपको गारंटी नहीं मिलती, बट अगर आपको ये चीज़ लगवानी है तो आप कंपनी विजिट कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ जो आपको बोलता हो कि आपको कंपनी से ही सारा काम कराना चाहिए या फिर कंपनी ही जो काम करके देती है वो बेस्ट काम होता है। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कंपनी इस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स की, और आई शुड से नॉट इंडिकेटर्स, सॉरी माय बैड, रिफ्लेक्टर्स की गारंटी देती है। मैंने रिसेंटली एक i20 परचेज करी थी जिसमें उसमें ऑलरेडी उन्होंने रिफ्लेक्टर्स की गारंटी दी थी अप टू 1 ईयर। तो गाइस 1 साल की वारंटी इन पर्टिकुलर चीज़ों की बहुत मायने रखती है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे आफ्टर मार्केट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इनकी 2 दिन की गारंटी तक नहीं देते, बिकॉज उन्हें पता है ये चीज़ें कभी भी ख़राब हो सकती हैं। तो गाइस आप इन चीज़ों को प्लीज़ माइंड में रखिए। अगर आपका मन करता है कि आप अपनी गाड़ी में रिफ्लेक्टर्स लगवाएं तो प्लीज़ अपनी कंपनी विजिट करिए और मेक श्योर करिए अगर आप आफ्टर मार्केट भी लगवा रहे हैं वो इंसान आपको कुछ एटलीस्ट कुछ 6 महीने से कम की वारंटी दे रहा हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो गाइस आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो के लिए काफ़ी था इतना। आई होप आपको मेरे 5 ऐसी यूजलेस एक्सेसरीज के बारे में पता चला हो जो आपको गाड़ी में नहीं लगवानी चाहिए, और अगर लगवानी भी चाहिए तो किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें इंश्योर करके लगवानी चाहिए। So guys, I hope you enjoyed this video, and make sure to hit the subscribe button and hit the like button as well. And I'll talk to you guys in the next one.